बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाजरीन अकराम, सफ़ीर किसी भी मुल्क का आईना होता है और किसी भी सफ़ीर की बुनियादी जिम्मेदारियों में अपने मुल्क की सकाफत, तहजीब व तमद्दन और मुल्क व कौम के मफादात की निगहबानी करना होता है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ वक्तों में तल्लुकात की नोयत भी मुख्तलिफ होती है। सऊदी अरब के साथ जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, पाकिस्तान के तल्लुकात इंतहाई मिसाली रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने भी जब भी सऊदी अरब पे कोई कड़ा वक्त आया है तो पाकिस्तान ने हद्दुल मकदूर कोशिश करके सऊदी अरब का साथ दिया। ये दोस्ती एक दुनिया में मिसाली दोस्ती थी। लेकिन हालिया कुछ दौर में, पिछले कुछ चंद अरसे में सऊदी पॉलिसीज़ में शिफ्ट की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में रिफ्ट पाई जा रही थी। इसकी बुनियादी वजह सऊदी अरब के अपने पुराने मौक़िफ़, आबाओ अजदाद के मौक़िफ़ से रूगर्दानी और उनको बाला ताक रख के नई पॉलिसी, नए दौर, नए दोस्त जब सऊदी अरब ने बनाने शुरू किए तो इस पॉलिसी में रिफ्ट आना कोई मुज़ायके वाली बात नहीं थी। नाज़रीन अकराम, सऊदी अरब ने पॉलिसी शिफ्ट मैं आपके सामने रखता हूं। पुराना मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से, सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत किया करता था। OIC का इजलास हो, आगाज़ियाई जो शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाकी उस वक्त उस दौर के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स, तो कश्मीर के मौक़िफ़ में सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। फिर आपने देखा इसराइल के मौक़िफ़ में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब हम आहंग थे, हम आवाज़ में थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जब से मोहम्मद बिन सुलेमान के हाथों में इक़्तिदार आया है तो मुतलकुल अनानियत के फैसला जात की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी, पहले वो गर्मजोशी थी, फिर सर्दमेरी आई, फिर अब कशीदगी की सूरत हाल है। ये दोनों ममालिक आपको मानते हुए नजर नहीं आएंगे कि हमारे ताल्लुकात में कुछ कमी है या पहले जैसे नहीं है। ये पब्लिकली ये आपके सामने नहीं मानेंगे, लेकिन हालात, कयास अगर आप उनका बगौर जायज़ा लेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी कि हाँ, वाकई ताल्लुकात में कशीदगी पाई जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहा है? सऊदी अरब कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और अपने दोस्तों को ये मजबूर भी कर रहा है और इसराइल को पिछले 50-60 सालों में ना तस्लीम करने वाले ममालिक भी अब धड़ाधड़ यकायक इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से भी सऊदी अरब का यही तकाजा था कि अपनी इसराइल के हवाले से अपने आप को नर्म करो और इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपने डे फर्स्ट के मौक़िफ़ के साथ, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ के साथ आज भी उसी कमिटमेंट के साथ खड़ा है, जबकि सऊदी अरब अपने अजदाद के मौक़िफ़ से रूगर्दानी कर चुका है। तो पाकिस्तान पे जब ये दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। इस इनकार को सऊदी अरब ने अपनी तौहीन समझा और इसी पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि मलेशिया समिट, उस पर अर्दोगान, तुर्की के जो सदर हैं, उन्होंने भांडा बीच चौराहे फोड़ा था कि पाकिस्तान पे दबाव डाला गया है सऊदी अरब की जानिब से और पाकिस्तान ने उस समिट में शिरकत नहीं की थी। फिर अब आगे आ जाए नाज़रीन कराम, कश्मीर पे तो बरसरेआम सऊदी अरब ये कहता है कि ये आपका अंदरूनी मामला है, अब इसको आलम इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए। ये भी पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से झंडी थी।
वजूहात सिर्फ और सिर्फ पीछे उसकी उस इलाके में इसराइल से ये खाइफ हो चुके हैं और अब इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। और पाकिस्तान आलम इस्लाम में एक कलीदी हैसियत रखने वाला मुल्क है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान, टर्की, ईरान अगर ये इकट्ठे हो गए तो इन्होंने हमारे साथ हमारे इस मौक़िफ़ को, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम दुनिया के अंदर बेच रहे हैं, इसको जुटला देना है और मुस्लिम दुनिया में इनकी बात सुनी जानी है। तो वो ये चाहता है कि पाकिस्तान भी हमनवा हो इसराइल के मामले में। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान की जानिब से नया सफ़ीर तैनात किया गया है। नए सफ़ीर का नाम है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की अगर हम प्रोफाइल देखें नाज़रीन किराम, तो बिलाल अकबर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी रहे हैं और डीजी रेंजर सिंध भी रहे हैं। और अगर थोड़ा सा माजी करीब में हम चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि लसानी MQM की लसानियत को, अफरीद को लगाम डालने में भी इन्हीं जनरल बिलाल अकबर का बहुत कलीदी किरदार था। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे, ये मेरी अपना तर्जिया है नाज़रीन किराम, आप देखेंगे कि जनरल राहील शरीफ को जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा था उसकी रिन्यूअल नहीं होगा। वो मुआहदा जनरल राहील शरीफ को जब ये उनकी टर्म पूरी होगी तो वापस पाकिस्तान आना होगा। तो मेरी नज़र में, मेरी दानिस्त में, पाकिस्तान की रियासत की जानिब से ये फ़ैसला इंतहाई अच्छा फ़ैसला है। इस इलाके में सऊदी अरब में कम अज़ कम ऐसा सफ़ीर तैनात करने की ज़रूरत थी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ एनालिसिस करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को बता सके, ऐसा शख्स हो जो उस रीजन को बखूबी जानता हो। तो मेरी नज़र में बिलाल अकबर की तैनाती एक ऐसा इकदाम है। इस इकदाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत कदर की निगाह से देखा है। पाकिस्तान की अवाम में भी इस फैसले की बहुत पजीराई है। आने वाले वक्त में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर अपनी जिम्मेदारियां कैसे अदा करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? इसमें अगर कोई कमी है तो वो भी आप हमसे शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।